एक समय आता है जब जीवन टूटता नहीं बल्कि चुपचाप बिखर जाता है। तुम उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन अंदर कुछ खत्म हो चुका होता है। और यहीं अधिकतर लोग एक घातक गलती करते हैं। वे सोचते हैं अब मुझे सब कुछ बदलना होगा एक ही बार में। लेकिन प्राचीन जापान के एक अकेले योद्धा ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना था। एक ऐसा नियम जो धीरे धीरे आदमी को फिर से करता है। काइजन, 1% सुधार का समुराई नियम। वो भी तुम्हारी तरह ही था। सुबह अलार्म बजता, वो स्नूज करता, फिर गिल्ट में उठता, फोन खोलता, दूसरों की जिंदगी देखता और खुद को छोटा महसूस करता। उसने कई बार कोशिश की थी, जिम ज्वाइन किया, किताबें खरीदी, नए गोल्स बनाए, लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद सब खत्म। वो खुद से कहता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, और धीरे धीरे ये वाक्य उसकी पहचान बन गया। वो खुद को सुधारना नहीं चाहता था, अब वो बस सरवाइव करना चाहता था। लेकिन प्राचीन जापान में एक समुराई इस स्थिति को कमजोरी नहीं मानता। वो इसे देखता एक टूटी हुई तलवार की तरह, और वो जानता था तलवार को एक ही वार में नहीं बनाया जाता, बल्कि हजारों छोटे प्रहारों से। यहीं से जागृति शुरू होती है। समस्या तुम्हारी मेहनत नहीं है, समस्या तुम्हारा तरीका है। बुशीडो का एक मौन नियम था, बड़े परिवर्तन छोटे निरंतर कदमों से जन्म लेते हैं। काइजन कोई मोटिवेशनल शब्द नहीं था, ये युद्ध की रणनीति थी। जब एक समुराई तलवार चलाना सीखता था, वो एक दिन में महारथी नहीं बनता। वो हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कसम खाता। आज ग्रिप थोड़ा बेहतर, कल स्टैंस थोड़ा स्थिर, परसों सांस थोड़ी शांत। और महीनों बाद वो बदल चुका होता था, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता, क्योंकि काइजन चिल्लाता नहीं, ये फुसफुसाता है। वाबी साबी सिखाता है पूर्णता एक भ्रम है, अपूर्णता ही असली सुंदरता है। और काइजन कहता है उसी अपूर्णता को रोज थोड़ा थोड़ा सुधारो। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें बेहतर बनना है, बस 1%। लेकिन यहीं से असली युद्ध शुरू होता है। तुम्हारा दिमाग बदलाव से डरता है। ये कंफर्ट चाहता है, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है। जब तुम कहते हो मैं रोज 1% बेहतर बनूंगा, तुम्हारा अंदरूनी सिस्टम जवाब देता है आज नहीं, कल से। ये बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तुम्हारा मस्तिष्क एनर्जी बचाना चाहता है, और बड़ा बदलाव उसके लिए खतरा है। लेकिन काइजन इस सिस्टम को बाईपास करता है, क्योंकि 1% दिमाग को खतरा नहीं लगता। और धीरे धीरे तुम वही करते रहते हो, जब तक कि तुम्हारी आइडेंटिटी बदल नहीं जाती। एक समुराई जानता था सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। और ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, बल्कि छोटे दोहराए गए एक्शन से। द लास्ट रोनिन कभी भी शॉर्टकट्स में विश्वास नहीं करता। उसका रास्ता सरल था, लेकिन आसान नहीं। हर दिन 1% सुधार, बस। कोई ड्रामेटिक गोल्स नहीं, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अगर तुम पढ़ाई करते हो, आज 10 मिनट, कल 11 मिनट। अगर तुम फिट होना चाहते हो, आज 5 पुशअप्स, कल 6। ये सुनने में छोटा लगता है, और यही कारण है कि
मॉडर्न माइंड इसे रिजेक्ट करता है, क्योंकि हमें सिखाया गया है बड़ा सोचो, बड़ा करो। लेकिन सच ये है, बड़े लोग छोटे कदमों से बने होते हैं। काइजन तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाता, ये तुम्हें आइडेंटिटी देता है। मैं वो इंसान हूं जो हर दिन थोड़ा बेहतर होता है। पानी को देखो, वो चट्टान को एक दिन में नहीं काटता, लेकिन सालों की कंसिस्टेंसी पत्थर को भी झुका देती है। काइजन पानी की तरह है, अगर तुम एक दिन छोड़ते हो तो तुम मोमेंटम खो देते हो, और यही सबसे बड़ा खतरा है, गैप्स। बुशिदो में एक नियम था, प्रैक्टिस बिना रुकावट की होनी चाहिए, क्योंकि गैप कमजोरी को वापस बुलाता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहता है, कंसिस्टेंसी से न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। हर रेपिटेशन तुम्हारे दिमाग को रीशेप करता है, तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। इसलिए काइजन का असली नियम है, स्किप मत करो, चाहे छोटा ही क्यों ना करो। एक समुराय युद्ध के दौरान नहीं सोचता अब क्या करूं, वो पहले से तैयार होता है। वो हर स्थिति के लिए पहले ही निर्णय ले चुका होता है। इसे कहते हैं प्री डिसाइडिंग। अगर बारिश होगी तो भी प्रैक्टिस, अगर थकान होगी तो भी 1%, अगर मन नहीं करेगा तो भी एक्शन। तुम्हें हर दिन डिसीजन नहीं लेना है, तुम्हें एक बार निर्णय लेना है और फिर उसे निभाना है। मॉडर्न लाइफ में काम का स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, डिस्ट्रैक्शंस सब आएंगे, लेकिन अगर तुमने पहले ही तय कर लिया, कुछ भी हो मैं 1% करूंगा, तो तुम हारोगे नहीं। द लास्ट रोनिन कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, वो अपने नियमों का गुलाम बनता है। धीरे धीरे तुम नोटिस नहीं करोगे, लेकिन तुम बदल रहे हो। तुम्हारी चाल बदल रही है, तुम्हारी सोच बदल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी पहचान बदल रही है। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो मोटिवेशन का इंतजार करता है, तुम वो हो जो एक्शन लेता है, चाहे मन हो या ना हो। पुराना तुम जो एक्सक्यूजेस देता था, वो मर चुका है, और एक नया तुम जो डिसिप्लिन्ड है, स्थिर है, शांत है, वो जन्म ले चुका है। यही काइजन का जादू है। ये तुम्हें एक झटके में नहीं बदलता, ये तुम्हें धीरे धीरे अपरिहार्य रूप से बदल देता है। जैसे एक तलवार आग और चोटों के बीच गढ़ी जाती है, वैसे ही तुम छोटे सुधारों के बीच जन्म लेते हो। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें समझ आएगा, तुम टूटे नहीं थे, तुम बस फिर से बन रहे थे। अगर ये दर्शन तुम्हारे अंदर कुछ जगाता है, तो जुड़ो इस यात्रा से। सब्सक्राइब करो और सीखते रहो द लास्ट रोनिन के साथ, बुशिदो और वाबी साबी के रास्ते पर।